Hello, everyone. First of all, I would like to thank the Social House for giving us this platform. यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है. अब मैं स्टेज में इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 ईयर्स. लास्ट टाइम मैंने स्कूल में परफॉर्म किया था, उसके बाद जॉब एंड देन शादी एंड देन अब द सोशल हाउस. सो थोड़ी नर्वस थी मैं पहले, इसलिए मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था. बट अब सेकंड लास्ट है तो भी ठीक है. बट ऐसे ही आपस में बातचीत करते हुए और सर ने इतने अच्छे से सबको कंफर्टेबल फील कराया, तो अभी नर्वसनेस काफ़ी कम है. एंड आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. स्पेशली मुझे आपकी पोयम बहुत अच्छी लगी मैम. सो ये मैंने अपनी पोयम लिखी है अपनी माँ के बारे में. ये मैंने तब लिखी थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जॉब कर रही थी और मेरी शादी भी हो रही थी. तो तीनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने में मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती थी कभी ना कभी. ऐसे लग रहा था कि कुछ भी चीज़ ढंग से नहीं हो रही है इतनी सारी चीज़ें करने के चक्कर में. तो उस समय याद किसकी आती है? माँ की आती है. और जनरली जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपनी परेशानी को शब्द के थ्रू लिख लेती हूँ, एक्सप्रेस हो जाता है. तो ये पोयम मैंने तब लिखी थी. मैं स्टार्ट करती हूँ. आज बहुत दिनों बाद यूं कलम उठाने का, कुछ बयां करने का मन हुआ. यूं तो समय कम न था, यूं तो समय कम न था, पर जिंदगी की भागदौड़ में कुछ उलझते से ही चले गए. ख्याल आया कि चलो ये उलझे ताने बाने को आज स्याही के जरिए सुलझाया जाए. यूं तो माँ की याद यत्र तत्र सर्वत्र आती है. यूं तो माँ की याद यत्र तत्र सर्वत्र आती है, पर आज उनके आसपास ना होने का गम कुछ ज़्यादा सा ही है. लोग कहते अपनी माँ तरह दिखती हो. लोग कहते अपनी माँ तरह दिखती हो. कैसे समझाऊं, दिखती ही नहीं, उन्हीं की तरह तो हूँ. यूं रफ्तार से काम करना, यूं भावनाओं के भवंडर में घंटों उलझे रहना. कुछ कर गुजरने की कोशिश, कुछ नया सीखने की चाह. कुछ कर गुजरने की कोशिश, कुछ नया सीखने की चाह. यूं आसमां छू जाने की तमन्ना और अपनों में मर मिट जाने का उत्साह. सब स्वयं से ही तो आया है, सब उन्हीं से तो आया है. हाँ पूरी सही नहीं है, गुस्से से गुर्राती वो, बाजार से लाना जो, लेकिन कुछ और है लाती वो. खाना बनाती है पर कुछ खास शौक नहीं. हाँ साज सज्जा को लेकर एकदम बारीक नज़र वो. अपनी गलती ना मानी जो, ऐसा उनका मिजाज. पापा से है मनवाती बातें, पूरे घर में उन्हीं का राज. समझे अपने को खूब सियानी वो, पर छल कपट ना समझ पाए. साफ दिल और जिंदा दिली, पर जुबान से हरी मिर्ची वो. गौरवान्वित महसूस करती कि बच्चों को पढ़ा लिखा लिया है. शादी भी उनकी मनपसंद और दामाद तो उनके हीरा हैं. अपने में ही बतलाती, परेशानियों को अपनी हंसी के पीछे है छुपाती. लड़ती झगड़ती बहुत ही हमसे, पर पास ना होने पर याद बहुत है आती. जब भी पढ़ाई में जी ना लगता, कहती थी कोई बात नहीं. छत में टहलती मेरे साथ और मेरे अच्छे रिजल्ट की कोई ख्वाहिश नहीं. कहती ज़्यादा मत पढ़ा कर, थोड़ा घूम भी लिया करो. दिमाग भी आराम मांगता है, ज़्यादा जोर मत दिया करो. इस चकाचौंध सी दुनिया
इस चकाचौंध सी दुनिया में उनकी याद कुछ ज़्यादा सी आती, उनकी बेफ़िक्री बातें आज भी सुकून है लाती, उनकी बेफ़िक्री बातें आज भी सुकून है लाती। ऐसी अजीबो गरीब वे और निराली उनकी कहानी, ऐसी अजीबो गरीब वे और निराली उनकी कहानी। उनमें से एक ये खुद उनकी बेटी की ज़ुबानी, उनमें से एक ये खुद उनकी बेटी की ज़ुबानी। थैंक यू सो मच।